फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की स्किल्स रखने वाले फोटोग्राफर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आती है तो ये बेहद खतरनाक और जंगली जानवरों के बीच रहकर इस काम को अंजाम देना पड़ता है और बेहद ही मुश्किल होता है इस काम में। इसीलिए कई बार तो फोटोग्राफर्स के स्किल्स भी काम नहीं आते। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे फोटोग्राफर्स और जानवरों के आमना-सामना। दोस्तों, जब आजकल के एडवांस कैमरा जब फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म मेकिंग स्किल्स जानने वाले कैमरामैन के हाथ लगते हैं, तो ये सिर्फ़ हमारे बीच ही नहीं यूज़ होती, बल्कि ये जंगलों तक पहुँच जाती हैं, जहाँ के फ़ोटोग्राफ़र्स एडवांस कैमरा से जंगली जानवरों को कैमरा में कैद करना चाहते हैं। तो कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएँ भी घटित हो जाती हैं, जिससे बचने के लिए अधिकतम ये जानवरों के बीच उन्हीं के जैसा मिलते-जुलते हूबहू स्पाई टॉयज़ को रख देते हैं। अब ज़रा इनसे मिलिए, ये हैं किम वॉल्टर, जिनका पैशन ही एनिमल्स के बीच जाकर फ़िल्म मेकिंग करना है। ये अक्सर अपने कैमरा के साथ जानवरों के बेहद करीब पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि हाइना जैसे जानवर इन पर हमला ना करके इनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। ये जब यहाँ पर शूट कर ही रहे थे कि इनके पास एक सेरेबल कैट पहुँच जाती है और फिर उनके बालों से ही खेलने लगती है और कुछ देर बाद तो कैट उनके बालों को ही खाने का कोशिश करने लगती है। इस गोरिल्ले को देखिए, गोरिल्ला का इलाका में ये आदमी इसके फोटोग्राफी करने आया था, जिनके बीच रहकर ये उन्हीं के जैसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन तब बात अधिक बढ़ जाती है जब ये गोरिल्ले के बच्चे को अपने हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद गोरिल्ला इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये इनकी भाग्य बोलिए या समझदारी बोलिए, जिनके कारण गोरिल्ला पीछे हट जाता है और फिर ये बच्चे को छोड़ देते हैं और गोरिल्ला अपने बच्चे को लेकर के लौट जाती है। वहीं जब हम इस क्लिप पर नज़र डालते हैं, तब यहाँ सीन पिछले सीन के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ एक फोटोग्राफर के साथ उनके गोरिल्ले बच्चे खेलने में आनंद उठाते हैं। हालांकि शुरुआत में मदर गोरिल्ला इन फोटोग्राफर से खतरा समझकर अपने बच्चे को खींचती है, लेकिन फिर से फोटोग्राफर के साथ खेलने लगते हैं और वो उनको ज़्यादा पसंद फोटोग्राफर के बालों के साथ आती है। और फिर कुछ देर बाद वो यहाँ से सब की सब जंगल की ओर चले जाते हैं। यहाँ देखिए, ये लड़का यहाँ बैठकर पास आते क्रोकोडाइल की फोटो क्लिक कर रहा था, तभी अचानक क्रोकोडाइल इस पर हमला कर देता है। लेकिन इनका भाग्य अच्छा होने के साथ इनकी बचाव कर ली जाती है। फोटोग्राफी कर ही रहा था कि पीछे से एक चीता आकर इसके सर को चाटने लगता है और फोटोग्राफर की फिर हिम्मत नहीं होती कि ये अपने सर को हिला डुला सके। ये कुछ क्लिप्स हैं स्पाई रोबोट्स के, जो जानवरों के बीच रहकर उनकी हरकतों को कैप्चर करता है। जब चीतों के बीच उन्हीं के जैसा एक स्पाई रोबोट को भेजा जाता है, तो चीता कैसे करते हैं, उनकी व्यवहार कैसी रहती हैं। जब चीता के पिंजरों को खोल दिया जाता है और स्पाई रोबोट को उनके बीच छोड़ दिया जाता है, जब स्पाई रोबोट चीते की ओर बढ़ता है, तब चीता पीछे की ओर हटने लगता है। चीते को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है, और फिर वो स्पाई रोबोट को ऑफ कर दिया जाता है और उसे पिंजरे से निकाल लिया जाता है।